हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जब हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों, ठीक है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्यों फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने C1 D1, इसको नाम दे दिया C2 D2, ठीक है। एक कंडक्टर हमारे पास C1 D1, दूसरा कंडक्टर हमारे पास C2 D2, और C1 D1 में जो करंट I1 है, C2 D2 में जो करंट है वो I2, ठीक है। इस तरह से दो कंडक्टर है, दोनों में करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब यहां से देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो खुद के चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर खुद के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला कंडक्टर भी खुद के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगा तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और हमने मान लिया दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R, ठीक है। अब यहां से देखो कि सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला कंडक्टर इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे ये वाला कंडक्टर इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पैटर्न कैसे होगा, ये हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से सर्कुलर लूप्स बनाएंगी और किस तरह से घूमेंगी, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से ये, ठीक है, और इस तरह से, और यहां से जो लाइन जाएगी वो इस तरह से, ठीक है। और ये देखो किस तरह से घूमेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये लाइन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज B1, ठीक है। या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनसाइड। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P मान लिया, ड्यू टू कंडक्टर C1 D1। इस कंडक्टर C1 D1 के कारण यहाँ P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक, P पॉइंट इस कंडक्टर C2 D2 पे, क्योंकि R डिस्टेंस में मान लेंगे तो R डिस्टेंस में जो पॉइंट आएगा वो C2 D2 पे आएगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दिस इज B1 और म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, यही होता है। हमने ये फॉर इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी कंडक्टर के मिडिल पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है। दो इनफाइनाइट वायर है और तो कोई मिडिल पोर्शन हमने चूज कर लिया, तो B1 म्यू नॉट I 2 पाई R, और किधर आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, किसके प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां से देखो तो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण B1, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर C2 D2 देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाया, और कितनी फोर्स लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण वो हम देखते हैं। यहां लिख सकते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर C2 D2, फोर्स ऑन कंडक्टर C2 D2 ड्यू टू C1 D1, कितना हो जाएगा भाई, इसको हमने नाम दे दिया दिस इज F, किस पे लगा, ये 2 पे लगाने वाला कौन 1, तो कितना हो जाएगा, फोर्स होता है आइगन साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है I कौन सा, इस कंडक्टर का करंट I2, B इसका मैग्नेटिक फील्ड I2 B1,
एल, मान लो लेंथ एल पोर्शन पे हम चेक कर रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा कितना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लेंथ ऊपर की तरफ तो ये 90 डिग्री, तो F21 कितना आ गया, F21 दिस इज I2 V1 की वैल्यू रखो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, और L को नीचे लियो, इस L को नीचे ले, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस कंडक्टर C2D2 के यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी, ये वाला कंडक्टर कितनी फोर्स लगाएगा, दिस इज I2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, ठीक है। अब ये फोर्स किधर लगेगी, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सभी ने हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ, ये उंगली अंदर की तरफ, ठीक है। करंट किधर, ऊपर की तरफ, तो ऊपर कर दिया भाई, करंट ऊपर जा रहा है तो ये उंगली करंट के लिए होती है, तो देखो ये उंगली किधर आएगी, ये अंगूठा इधर आएगा, ये फोर्स किधर लगेगी, ये फोर्स लगेगी इधर, दिस इज F21 टुवर्ड्स किधर C1D1, यानी कि ये फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींचे, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला जो कंडक्टर है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये कितनी फोर्स लगाएगा ये हम चेक करते हैं, देखो तो यहां से मैं इसको दोबारा से करता हूं, दिस इज, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। दिस इज C1D1 C2D2, ये करंट इसमें I1, ये करंट इसमें I2 I1, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, इसके कारण यहाँ पे ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो ये यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा किस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले B2 कितना होगा, B2 कितना म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, इस कंडक्टर के कारण C2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर C2D2 एट डिस्टेंस R, ठीक है। इस कंडक्टर के कारण R डिस्टेंस, मतलब इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये देखो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस पैटर्न में, इस तरह से, और यहाँ पे जो लाइन आएगी दिस इज लाइक दैट, डायरेक्शन निकालो, थंब ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये लाइन यहां से आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसे घूमते हुए आ रही है, इस तरह से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, दिस इज B2, और हम क्या लिख सकते हैं, B2 को हम दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, इस तरह से दिखा सकते हैं डॉट से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। अब यहां से देखो ये कंडक्टर इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, सो फोर्स ऑन C1D1 ड्यू टू C2D2, ये वाला कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कितना फोर्स लगाएगा, दिस इज F12 कितना I1, मैग्नेटिक फील्ड किसका B2, और लेंथ L sin 9, F12 I1 B1 कितना म्यू नॉट I2 2 पाई R, बात कर रहे थे F12 डिवाइडेड बाई L नीचे आ गया, I1 म्यू नॉट I2 2 पाई R,
ठीक है। और ये क्या कहलाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा C2D2, और ये फोर्स किधर लगेगी, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो लगाओ इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो, ये करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ये देखो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एक फोर्स इधर लगेगी, सिर्फ ये वाली फोर्स इधर लगेगी F12। मतलब ये वाला कंडक्टर इसको इधर खींचेगा, ये वाला कंडक्टर इसको इधर खींच रहा था, तो ये फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स इधर, फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, या फिर हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स C2D2, ठीक है। अब देखो दोनों ही फोर्स F12 कितना आया था हमारा, F12 कितना आया था, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, यहां से इसको इरेज कर देते हैं, इसको देखिए इसके आगे। F12 अगर हमने देखा हो तो F12 कितना आया था हमारे पास, F12 आया था हमारे पास F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और इतना हमारे पास क्या है F21, यानी कि F12 इज इक्वल टू F21, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, अब देखो एक कंडक्टर इस तरह से था, एक कंडक्टर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट था, C1 D1 C2 D2, तो ये वाला फोर्स इधर लगा रहा था, ये वाला फोर्स इधर लगा रहा था, दिस इज F12 और ये F21। तो क्या था, अट्रैक्शन था, दोनों के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन। अगर मैं एक कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, एक कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में कैसा फोर्स लगेगा। यहां पे देखो ये कंडक्टर हमारे पास, दिस इज, ये करंट ऊपर की तरफ, ये करंट नीचे की तरफ, दिस इज C1 D1 C2 D2, ठीक है। तो ये वाला फोर्स तो इधर ही लगेगा F12। अब ये देखो इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फोर्स भी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, दिस इज F21। सिमेट्री से देख ले, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स इधर, करंट नीचे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो ये क्या होगा, रिपल्सन। ये इसको इधर लगा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, रिपल्सन। सेम डायरेक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, और हम इसमें ड्रा कर लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, C1 D1 C2 D2। अब यहां से देखिए ये इस तरह से, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे घूमेगी, इस तरह से, दिस इज, ये घूमती हुई इस तरह से आएगी यहाँ पे। ये इसमें देखें तो इसमें भी ऐसे घूमेगी, अब देखो इससे अगली जो लाइन आएगी उसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, मान लो ये इससे अगली लाइन आई और ये इसकी लाइन आई, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों का अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जो नेक्स्ट लाइन आती है हमारे पास वो इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ बी की वैल्यू क्या होती है, 0, बीजी, ठीक है। अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे देखो ये करंट इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देखो
ठीक है, तो ये लाइन तो इसी तरह से घूमती, ये इस तरह से, और ये लाइन इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाती। ठीक है, अब इससे अगली लाइन जो आएगी, देखो इससे अगला जो सर्कल आएगा इस तरह से, ये इसका, और ये यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे इसका इस तरह से बनाता हूं, ये तो ये भी इधर ही आएगा और ये भी इधर ही आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ बी 0 नहीं होता है बीच में, लेकिन यहाँ बीच में वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक अंदर की तरफ जा रही है तो एक लाइन यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे दोनों अंदर की तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। इसी तरह से जब कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, उसके अंदर से करंट पास होता है, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये इस तरह से, और इसके अंदर से जब करंट हम पास करेंगे, ठीक है, तो इन सभी में जो करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इस तरह से नीचे की तरफ। तो आपस में जो दो कॉइल्स होती है, लूप्स होती है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और वो कंप्रेस हो जाती है, ऐसे चिपक जाती है, कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू अट्रैक्शन। ये फिनोमेना आप किसमें देख सकते हैं? सोलेनॉइड के अंदर देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं? सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, अब यहां से देखो 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो F हमारे पास कितना है? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ठीक है, अब यहां से I1 इज इक्वल टू I2, इसको ले लो 1 एम्पियर, R को ले लो 1 मीटर, देन F कितना आ जाएगा? देन F इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। तो 2 इधर ले जाओ तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब यहां से देखो ये दो कंडक्टर है, इसमें हमने करंट फ्लो करवाया सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब ये फोर्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, तो वो करंट इनमें फ्लो करने वाला करंट कितना कहलाएगा? 1 एम्पियर। ये कितने? 1 मीटर अपार्ट रखते हैं। तो यहां पर हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1 एम्पियर करंट इज दैट मच करंट व्हेन फ्लोज इन 2 पैरेलल कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन, in 2 parallel conductor in same direction when placed in 1 meter apart attract with a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton। उनके फ्लो करने से दो कंडक्टर के बीच में जो 1 मीटर पे रखे हुए हो, कितना फोर्स लगे? 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लगे, तो वो करंट क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। तो ये 1 एम्पियर करंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, तो ये बेटा फोर्स और करंट कैरी टू करंट कैरी पैरेलल कंडक्टर्स। थैंक यू।